महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। 298 वर्सेस 230। देश में सियासी जंग का यह नया नंबर है। इस जंग में मोदी के पास अपर हैंड है। लोकसभा में महिला आरक्षण संविधान संशोधन बिल गिरने के 24 घंटे के अंदर अंदर बीजेपी सुपर अग्रेसिव मोड में आ चुकी है। कांग्रेस बैकफुट पर दिख रही है। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को रिचार्ज करके अपने काडर को पहला टॉनिक दे दिया है। देश की 70 करोड़ महिलाओं का सवाल है। महिलाओं के सम्मान में मोदी ने बीजेपी को मैदान में उतार दिया है। 29 के लिए अब बीजेपी का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, बीजेपी का टारगेट क्लियर है और सारे सियासी दुश्मन आइडेंटिफाइड हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और एमके स्टालिन, ये वो 5 चेहरे हैं जिन्होंने 24 के चुनाव में मोदी को सियासी नुकसान पहुंचाया था। इन पांचों ने मोदी को 240 सीटों पर रोक दिया था। 4 जून 2024 को नरेंद्र मोदी खून का घूंट पीकर रह गए थे, मगर 29 के चुनाव से पहले इन पांचों नेताओं ने अपने हाथों से मोदी को बड़ा मुद्दा दे दिया। कल संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन का जिन भी दलों ने विरोध किया है, उनसे मैं 2 टूक कहूंगा। ये लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि 21वीं सदी की नारी देश की हर घटना पर नजर रख रही है। वो उनकी मंशा भांप रही है और सच्चाई भी भली भांति जान चुकी है। इसलिए महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है और जनता द्वारा इसकी सजा से भी वो बच नहीं पाएंगे। 29 के लिए मोदी ने जो चक्रव्यूह तैयार किया, उसे समझने में राहुल गांधी चूक गए, अखिलेश यादव चूक गए, ममता बनर्जी भी चूक गई, उद्धव ठाकरे से गलती हो गई और मोदी के चक्रव्यूह को समझने में स्टालिन पूरी तरह से फेल हो गए। राहुल गांधी ने कल आधी पिक्चर देखी थी। संसद में जो हुआ वो इंटरवल ब्रेक था। राहुल उसी को क्लाइमेक्स समझने की भूल कर बैठे। ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। गलती अखिलेश यादव ने भी कर दी। अखिलेश का मोदी पर तंज लौट कर आने वाला है और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में। ममता बनर्जी अभी भी आर पार के मूड में हैं। ममता बंगाल चुनाव में ही इस मुद्दे को इनकैश करा लेना चाहती हैं। কালকে মহিলা বিল নয়, ওই বিলের সাথে জুড়ে দিয়েছিল ডিলিমিটেশন। মানেটা কি জানেন?
আপনাদের কেন্দ্রগুলো ভাগ ভাগ করে বঙ্গভঙ্গ থেকে দেশভঙ্গ করার পরিকল্পনা, ওটাকে আমরা উল্টে দিয়েছি এবং মোদি বাবুর পতন শুরু হয়ে গেছে। আজকে শুনছি উনি দেশের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। ওনার ভাষণ শুনে মানুষের রেশন মিলবে না। আর ওনার ভাষণ মানে মিথ্যে ভাষণ, মিথ্যে ফুলঝুরি, মিথ্যে কথা, জুমলা।